मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो आप भी भली भांति अनुभव करते होंगे कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य आपके बीच में आया है। और मैं यहां कोई पहली बार नहीं आया हूं, आप लोगों के बीच बार बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है, एक परिवार के सदस्य के नाते आने का सौभाग्य मिला है। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने स्वामी रामदेव जी को किस प्रकार से वो दुनिया के सामने उभर करके आते गए, बहुत निकट से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। उनका संकल्प और संकल्प के प्रति समर्पण, यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी बालकृष्ण आचार्य जी की खोजी हुई जड़ी बूटी रही है, ये स्वामी जी ने खुद ने खोजी हुई जड़ी बूटी है। बालकृष्ण जी की जड़ी बूटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आती है, लेकिन स्वामी रामदेव जी वाली जड़ी बूटी हर संकटों को पार कर करके नैया को आगे बढ़ाने की ताकत देने वाली होती है। आज मुझे रिसर्च सेंटर के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। हमारे देश का अगर भूतकाल की तरफ थोड़ी नजर करें तो एक बात साफ ध्यान में आती है, हम इतने छाए हुए थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए थे कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था, और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेस्त नाबूद करने का, और गुलामी का पूरा कालखंड, हमारी पूरी शक्ति, हमारे ऋषि मुनि संत आचार्य किसान वैज्ञानिक हर किसी को जो श्रेष्ठ था उसको बचाए रखने के लिए उनकी शक्ति खपती रही। आजादी के बाद जो बचा था उसे पनपाते, उसे पुरस्कृत करते, समयानुकूल परिवर्तन करते, नए रंग रूप के साथ सज सज्जा करते और आजाद भारत की सांस के बीच उसे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करते।
लेकिन वो नहीं हुआ। गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ। आजादी का एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें इन श्रेष्ठताओं को भुलाने का प्रयास हुआ। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, उससे तो हम लड़ पाए, निकल पाए, बचा पाए, लेकिन अपनों ने जब भुलाने का प्रयास किया तो हमारी 3-3 पीढ़ियां दुविधा के कालखंड में जिंदगी गुजारती रही। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब भुलाने का वक्त नहीं है। जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है, और यही वक्त है जो विश्व में भारत की आन बान शान का परिचय करवाए। लेकिन हम इस बात को न भूले कि भारत दुनिया में इस ऊंचाई पर कैसे था। वो इसलिए था कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लगातार इनोवेशन में अपनी जिंदगी खपाई थी। नई नई खोज करना, नई नई चीजों को प्राप्त करना और मानव जाति के कल्याण के लिए उसको प्रस्तुत करना, समयानुकूल ढालते रहना। जब से इनोवेशन की, रिसर्च की उदासीनता हमारे भीतर घर कर गई, हम दुनिया के सामने प्रभाव पैदा करने में असमर्थ होने लगे। कई वर्षों के बाद जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, जब हमारे देश के 18, 20, 22 साल की उम्र के बच्चे माउस के साथ खेलते खेलते दुनिया को अचरज करने लगे, तब फिर से दुनिया का ध्यान हमारी तरफ गया। आईटी ने दुनिया को प्रभावित किया। हमारे देश के 18, 20 साल की उम्र के नौजवानों ने विश्व को प्रभावित कर दिया। रिसर्च, इनोवेशन, इसकी क्या ताकत होती है हमने अपनी आंखों के सामने देखा। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, इसके विषय में बड़ा संवेदनशील है, सजग है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा योग, उस पर विश्व का आकर्षण पैदा हुआ है। वे शांति की तलाश में है। वो बाहर की दुनिया से तंग आगे के भीतर की दुनिया को जानना, परखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आधुनिक स्वरूप में रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ योग एक कैसा विज्ञान है, तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए, आत्मा की चेतना के लिए ये शास्त्र कितना सहज उपलब्ध हो सकता है। मैं बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं। उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया और आज उसका परिणाम है कि 21 जून को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है,
दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है, अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। ये जिज्ञासा पैदा हुई है। हमारे आयुर्वेद की ताकत, थोड़ा बहुत तो हमने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातें कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता, तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर News 24 लगातार बना हुआ।